नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल अभिजीत क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.1। बच्चों, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज को शुरू करें, आप लोग अपने नोटबुक और पेन को साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना नहीं है, साथ साथ में आपको क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चलना है। करना किस तरीके से है तो वो मैं आपको बताता हूं। आपको जो भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसको पहले आपको उसको 2 से 3 बार रीड करना है और समझने की कोशिश करना है। फिर आपको यहाँ पर जो सॉल्यूशन बताया जाएगा उसको ध्यान से समझना है, और जब सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको वीडियो को पॉज कर उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना है। अगर उसी टाइप का क्वेश्चन है और आपसे बन सकता है तो आप उसको खुद ही सोल्व करिए, और अगर बीच में आप चाहें कि किस मेथड से हमने सोल्व किया है तो आप चाहें तो स्पीड इंक्रीज कर आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप फॉरवर्ड कर नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी बढ़ सकते हैं अगर वो क्वेश्चन आपसे हो गया हो। तो इस तरीके से आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप खुद से कर सकेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बना दिया जाए ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए और मैथ्स आपके लिए बहुत इजी हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सबको क्लियर होना चाहिए, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखकर अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सोल्व करिएगा। और अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला वीडियो देखा हुआ है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं तो आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी मतलब कि बी पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, और ए बी हमारे पास में दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और बोला गया है, दो क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट में बोला गया है कि साइन ए एंड कोस ए हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने एक राइट ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, जिसमें कि हमने राइट एंगल बनाया एंगल बी पर, और जैसा हमारे पास गिवन था ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो हमने ए बी को लिख दिया 24 सेंटीमीटर, और बी सी इज इक्वल टू 7 था तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया बी सी इज 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, साइन ए हमको फाइंड करना है। ए कौन सा एंगल है? ये है, ठीक है। और साइन का हमारा फॉर्मूला होता है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर? परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए? ये BC होगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा? ये AC होगा। इसका मतलब पहले हमको यहाँ पर AC फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो AC कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कोई भी राइट ट्राइंगल होता है, उसमें अगर हमारे पास 2 साइड गिवन होती है तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण जो थ्योरम है वो है पाइथागोरस थ्योरम। उसकी हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे AC की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना हो गया हमारा? जो भी राइट ट्राइंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है? अपनी हाइपोटेनियस। तो एंगल बी के सामने वाली साइड हो गई आपकी AC। तो AC स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस कितना है आपका? AB, तो AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC, तो BC स्क्वायर। तो यहाँ से हम AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? तो AB की जगह हम पुट कर देंगे 24, तो ये हो गया आपका 24 स्क्वायर, और प्लस BC की जगह हम पुट कर देंगे 7। आगे इसको सोल्व करते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर होगा हमारा 576, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 625। AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 625। AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 625, और अंडर रूट 625 का रूट होता है दैट इज 25 का। तो AC की वैल्यू हमको मिल जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो AC की जगह आप पुट कर देंगे 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको साइन A फाइंड करना है।
तो साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल ए के लिए, BC, ठीक है। इसके जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और हाइपोटेनियस क्या होगी, AC, जो कि राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा, BC कितना है हमारे पास में 7 और AC कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया 25। तो साइन ए की वैल्यू आपकी निकल के आई 7 अपॉन 25। फिर नेक्स्ट हमको फाइंड करना है कोस ए। कोस ए क्या होता है, तो कोस ए होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपको ट्रिक याद है, अगर नहीं याद है तो आप चाहें तो साइड में लिख लीजिए। साइन कोस टेन के लिए रिलेशन क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी मंत्र का यूज कर हमको सोल्व करना है। तो देखिए कोस इज इक्वल टू हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन या हम बोले एडजेसेंट साइड, दैट इज AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या है AC। वैल्यू पुट कर देना है आपको। तो कोस A इज इक्वल टू हो जाएगा, AB कितना निकला हमारे पास में, ऑलरेडी गिवन था 24, और AC की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं 25। तो कोस A आ गया आपका 24 अपॉन 25। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है साइन C एंड कोस C की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए साइन C कोस C क्या होगा, तो यहाँ पर हमसे बोला गया है ये एंगल C की वैल्यू हमको फाइंड करना है, इस एंगल की बात चल रही है। तो देखिए साइन C, अब इस राइट ट्रायंगल को अगर हम रोटेट कर दें, ओके, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो ये क्या होगा, इस तरीके से घूम जाएगा ट्रायंगल। तो ये ए यहाँ पर आ जाएगा, बी एंगल यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। तो देखिएगा कि ये क्या है, आपके पास ऑलरेडी जो दिया था उसको हमने मार्क कर दिया। बी सी हमारे पास में 7 सेंटीमीटर गिवन है, ए बी 24 है और ए सी 25 है। ये दो चीज़ ऑलरेडी गिवन थी। ए सी हमने अभी इसके पहले फाइंड आउट किया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ सी एंगल की बात चल रही है, तो साइन सी क्या होगा, साइन सी होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर देखिए इस सी के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। इस सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी है ना, इसके जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी और हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका ए सी। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे साइन सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। वैल्यू पुट कर देना है आपको। साइन सी इज इक्वल टू ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। तो साइन सी मिल गया हमको 24 अपॉन 25। फिर नेक्स्ट हमको फाइंड करना है कोस सी। कोस सी इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है, इस सी के लिए बेस क्या हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनियस ए सी। तो ये होगा आपका बी सी अपॉन ए सी। तो कोस सी की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी, बी सी की जगह हमको वैल्यू पुट कर देना है। बी सी हमारे पास में है 7 और ए सी है 25। तो कोस सी की वैल्यू निकल कर आई 7/25। क्वेश्चन सेकंड में क्या है, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें कि राइट एंगल है क्यू पर और पी क्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है, पी आर 13 सेंटीमीटर गिवन है। और क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड टेन पी माइनस कोट आर। हमको टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है कि हमको पहले टेन पी फाइंड करना पड़ेगा, फिर कोट आर फाइंड करना पड़ेगा और फिर टेन पी में से कोट आर को माइनस करेंगे। अब अगर टेन पी फाइंड करना है तो टेन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मीन्स हमको परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। तो देखिए ये अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो इसमें हमारे पास दो साइड तो गिवन है, पी क्यू गिवन है, पी आर गिवन है। सबसे पहला जो काम करना है वो हमको करना है थर्ड साइड को फाइंड करना है। तो किसी भी राइट ट्राइंगल में थर्ड साइड फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।
तो इसमें हम पहले पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और क्यू आर को फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे हम आगे सोल्व करते हैं। चलिए तो सबसे पहले लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्राइंगल में अप्लाई कर रहे हैं हम? इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास में? पी आर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में? पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास क्यू आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमको यहाँ पर क्यू आर मिल जाएगा। देखिए पी आर कितना है हमारे पास? 13, तो ये हो गया 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है? 12, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर हमको फाइंड करना है, तो ये हो गया क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है अपना 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इस 144 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो देखिए क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144 करेंगे तो हमको मिलेगा 25। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 क्या होता है? इक्वल टू 5। तो क्यू आर कितना मिल गया हमको? क्यू आर यहाँ पर मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमको दो वैल्यू फाइंड करनी है, tan p और cot r की, और यहाँ पर इसमें पुट करेंगे हम। तो देखिए tan p, तो tan इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए इस ट्राइंगल में p एंगल को देखेगा, p एंगल कौन सा है? ये। अब इस p एंगल के लिए देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा? तो किसी भी एंगल p के लिए परपेंडिकुलर होती है उसके सामने वाली साइड, मतलब कि क्यू आर। अगर इस फिगर को हम ऐसा बना दें, नहीं समझ में आता तो इसको हम ऐसे रोटेट कर दें, तो देखिए ये फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो आपका जो है क्यू आर पी ये बन गया। तो देखिए ये हो गया एंगल पी, पी के सामने वाली साइड क्या है? क्यू आर। यहाँ पे भी देख लीजिए पी के सामने वाली साइड क्या आ गई? क्यू आर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका क्यू आर और बेस हो जाएगा जो हमारी एडजेसेंट साइड होती है। तो इस फिगर में अगर देखेंगे तो बेस क्या दिखाई दे रहा है? पी क्यू, और इसी को रोटेट करके अगर हम देखेंगे तो यहाँ से भी आपको दिखाई देगा पी क्यू। ये हो गया हमारा पी के लिए बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। आपको सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। क्यू आर कितना है? फिगर में देख लीजिए, क्यू आर है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5, और पी क्यू कितना है हमारे पास में? 12, तो यहाँ पे 12 रख दीजिए। जब भी रेशियो लिखते हैं उसकी यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर लिखेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। 5/12। तो हमारे पास tan p इज इक्वल टू आ गया 5/12। अब फाइंड करते हैं हम cot r। अब देखिए cot इज इक्वल टू क्या होगा? तो जो cot होता है वो क्या होता है? cot होता है tan का रेसिप्रोकल, मतलब cot इज इक्वल टू 1/10। ओके, तो अगर tan हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot जो है वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर कौन से एंगल की बात चल रही है? एंगल R की बात चल रही है। ये है एंगल R, ठीक है, इस एंगल की बात चल रही है। अब इस R के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाली साइड, और बेस क्या होगा? ये क्यू आर, ठीक है। तो एंगल, अब R की बात चल रही है तो R के लिए cot R क्या होगा आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पहले हमको बेस लिखना पड़ेगा, तो इस एंगल R के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका? क्यू आर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? इस R के सामने वाली साइड, दैट इज पी क्यू। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू आर कितना है? 5 और पी क्यू कितना है? 12। तो देखिए ये भी कितना मिला हमको? 5/12 मिला। हमको फाइंड करना था tan p माइनस cot r, तो हम दोनों वैल्यूज यहाँ ऊपर से पुट कर देंगे। tan p की जगह था हमारे पास में 5/12 और cot r भी कितना है? 5/12। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 0। सो 0 इज द आंसर।
क्वेश्चन थर्ड, देखिए बच्चों क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन ए का रिलेशन दिया हुआ है 3/4 और बोला गया है कोस ए और टेन ए हमको फाइंड करना है। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना लिया ABC। ओके, अब हमारे पास में क्या है, साइन ए दिया हुआ है, तो हमको जो डील करनी है वो इस एंगल ए के साथ में करनी है। तो हमने क्या करा, ये एंगल ए तो अपना इक्विट एंगल हो गया और बी को हमने 90 डिग्री मान लिया, तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल बन गया। अब देखो जो गिवन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम अगर ले लेते हैं अपने ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABC, इसमें अगर देखें तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है साइन ए होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, क्योंकि एंगल ए के सामने वाली साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। तो साइन ए हमको मिला BC अपॉन AC। अब ऑलरेडी साइन ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3/4, इसका मतलब है कि ये BC/AC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि ये साइन ए की वैल्यू हमको ऑलरेडी 3/4 गिवन है। तो इसका मतलब हमको एक रिलेशन मिला कि BC/AC इज इक्वल टू है 3/4, इस तरीके से कि BC/AC इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, ये हमको यहाँ से रिलेशन मिला। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो BC होगा वो कितना होगा, तो हम इसको मान लेते हैं कि 3x। देखिएगा जो 3 और 4 है ये एक्चुअल लेंथ नहीं है BC की, ये रेशियो में दिया हुआ है। तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी, 3 × x, कोई वेरिएबल होगा तो हम मान लेते हैं x कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो BC इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 3x हो गया और AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4x। तो BC इज इक्वल टू हमारे पास में मिल गया 3x और AC इज इक्वल टू हो गया 4x। क्लियर इतनी बात। अब देखिए दो साइड किसी राइट ट्रायंगल की अगर पता है तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, मतलब कि यहां पर हाइपोटेन्यूस कितनी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, AC हमारे पास में है 4x, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है हमारे पास में 3, तो 3x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो, और इधर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर देखिए कितना मिलेगा बच्चों, 9x स्क्वायर को हम इस साइड ले आएंगे तो ये जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16 माइनस 9 होगा आपका 7x स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज, अब स्क्वायर यहाँ से हटाना है तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका √7x स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी मिली, ये तो हो गया √7 और x स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमको मिलेगा x। तो AB हमको मिल गया √7x, मतलब AB की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, √7x। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, हमको फाइंड क्या करना था, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इस एंगल A के लिए, AB, और हाइपोटेनियस कितना है, AC। वैल्यू पुट कर देंगे तो cos A इज इक्वल टू आ जाएगा आपका AB कितना है हमारे पास में √7x और AC कितना है आपके पास 4x। देखिए x और x कैंसिल आउट हो गया तो cos A की वैल्यू आपको मिल गई √7/4। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमको, tan A। तो tan A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास
तो देखिए इस ट्राइंगल में एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका BC और बेस हो गया आपका AB। वैल्यू पुट कर देते हैं, tan A इज इक्वल टू BC कितना है हमारे पास √7x और AB कितना है आपके पास में, सॉरी BC कितना है हमारे पास में 3x और AB कितना है √7x। x कैंसिल आउट हो गया, tan A की वैल्यू हमको मिल गई 3/√7। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 4 बच्चों देखिए क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, हमारे पास में बोला गया है 15 cot A इज इक्वल टू 8 और sin A और sec A की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और cot A की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब देखिए इस 15 को हम क्या करें इधर डिवाइड में ले आए, तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8/15। अब यहां से हमको रिलेशन मिल सकता है ना, ये cot A इज इक्वल टू कितना हो गया 8/15, तो ये अपनों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया है। अब हमने क्या करा, एक राइट ट्राइंगल बना दिया ABC और अभी हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो हम इस एंगल के लिए डील करेंगे। ठीक है, और B हमने 90 डिग्री बना दिया। तो आप देखो cot A, अगर इस ट्राइंगल में हम बात करें तो cot इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो हमारा sin cos tan का रिलेशन हमको मालूम है, तो cot क्या होगा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot A इज इक्वल टू हो जाएगा, या हम बोले cot इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का रेसिप्रोकल उल्टा। ठीक है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो cot हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए cot A, इस ट्राइंगल में बेस क्या है AB और परपेंडिकुलर क्या है BC, तो हम cot A इज इक्वल टू लिख देंगे AB अपॉन BC। अब cot A की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 8/15 है, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 8/15। मतलब कि AB और BC का रेशियो कितना है अपने पास 8/15। तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेट अपन मान लेते हैं कि AB की लेंथ हो गई 8x और BC कितना होगा आपका 15x। तो हमने लिख दिया AB आपका हो गया 8x और BC हो गया आपका 15x। अब क्या करना है, जो हर क्वेश्चन में करते हैं, हमको थर्ड साइड यहाँ पे फाइंड करनी है। तो थर्ड साइड हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो अप्लाई कर देते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो AC स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं। AB हमारे पास 8x है, तो AB की जगह हम 8x रख देंगे और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। BC हमारे पास 15x है, तो यहाँ हमने 15x लिख दिया, ये स्क्वायर लगा दिया। तो आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 8x का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होगा आपका 64x स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 और x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं, कितना होता है 5 4 9, फिर 6 2 8, 289x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमको मिला 289x स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो AC इज इक्वल टू होगा √289x स्क्वायर। अब देखिए जो 289 है ये क्या है, 17 का स्क्वायर होता है, या हम बोले √289 की वैल्यू होती है 17। ओके, अगर आपको स्क्वायर रूट मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर नहीं मालूम है तो आप इसके फैक्टर निकाल के भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 17 और x स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका x। तो AC हमको कितना मिल गया 17x, तो AC की जगह हम लिख देंगे बच्चों 17x। अब क्वेश्चन पर आते हैं, हमको फाइंड क्या करना है, साइन A। तो साइन इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेनियस क्या होगा आपका AC। तो हमको सिंपली BC और AC की वैल्यू पुट कर देना है। BC कितना है अपने पास में, तो ये है 15x और AC कितना है हमारे पास में, अभी हमने फाइंड आउट किया 17x। तो x और x कैंसिल आउट हो गया, तो आपको साइन A की वैल्यू मिल गई
15/17। अब नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, सेक ए। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए सेक जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा, ठीक है। तो अब इस एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस क्या हो गई, AC। तो सेक ए इज इक्वल टू AC अपॉन बेस, बेस कितना है AB। तो सेक ए इज इक्वल टू AC अपॉन AB। AC की वैल्यू पुट कर देते हैं, AC कितना है हमारे पास 17x और AB कितना है 8x। x x कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेक ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 17/8। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 5th, देखिए बच्चों क्वेश्चन 5th में क्या दिया है, हमारे पास में बोला गया सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। मतलब कि हमको जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनमें से एक गिवन है और बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक गिवन है और कोट, ठीक है। तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड करेंगे इस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हमने एक राइट ट्रायंगल बना दिया ABC। अब यहाँ पर कोई एंगल A या B नहीं गिवन है, यहाँ पे थीटा गिवन है, तो हम किसी भी एंगल को थीटा मान सकते हैं। तो ये अगर एक राइट ट्रायंगल है तो ये B तो अपना 90 डिग्री हो गया, A और C में से हम किसी एक एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो सपोज हमने एंगल A को क्या मान लिया कि लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा, ओके। तो अब हम जितने भी रिलेशन लिखेंगे वो इस एंगल A या हम बोले इस थीटा के लिए लिखेंगे, ओके। तो देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू है 13/12। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ABC, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए सेक काय का रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो सेक इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितनी है यहाँ पे इस थीटा के लिए, तो ये AC हाइपोटेनियस हो गई और बेस कितना है AB। तो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 13/12 गिवन है, तो हम लिख सकते हैं AC, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, सेक हाइपोटेनियस है AC और बेस है आपका AB, यहां पर आ जाएगा आपका AB। तो सेक थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी गिवन है 13/12, तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू हम लिख देंगे 13/12। तो यहाँ पर हमको दोनों का रेशियो मिल गया है, AC रेशियो AB इज इक्वल टू 13/12। तो अपन मान लेंगे कि AC कितना होगा, लेट द लेंथ ऑफ AC इज 13x और AB कितना हो जाएगा आपका 12x। तो AC आपका हो गया 13x और AB हो गया आपका 12x, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं, थर्ड साइड हमको फाइंड करनी है। तो थर्ड साइड हमारी BC है, ये हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई कर देते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस हो गया आपका AB और परपेंडिकुलर हो गया आपका BC। AC कितना है हमारे पास में 13x, तो AC की जगह हम रख देंगे 13x, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। AB हमारे पास में है 12x, तो यहाँ रख देंगे 12x, स्क्वायर लगा देंगे। BC हमको फाइंड करना है, तो BC स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और x स्क्वायर हो जाएगा ये, 12 का स्क्वायर होता है 144 और x है तो x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिएगा इस 144 को हम 144x स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर और इधर बचेगा अपना BC स्क्वायर, क्योंकि हमको BC की वैल्यू भी फाइंड करनी है। 169 माइनस 144 करेंगे तो आएगा 25 और x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो देखिए BC इज इक्वल टू अपन ऐसा लिख सकते हैं, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर और BC इज इक्वल टू हो जाएगा √25x स्क्वायर।
सबको मालूम है √25 की वैल्यू 5 होती है और x स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा आपके पास में x। तो BC इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 5x। अब हमको बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया? BC और हाइपोटेनियस हो गया आपका AC। तो यहाँ आप लिख देंगे BC अपॉन AC। चाहे तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप साइड में इस तरीके से लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो गया? BC जो कि है आपके पास 5x, बेस कितना है? AB इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 12x और हाइपोटेनियस हो गया आपके पास में AC, वो है आपके पास में 13x। आप साइड में इस तरीके से लिख लीजिए अगर आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AC। BC कितना है अपने पास में? 5x और AC कितना है हमारे पास में? 13x। तो देखिए x और x कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा हमको मिल गया 5/13। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है हमारा? कोस। तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? AB, हाइपोटेनियस है AC। तो AB अपॉन AC। अब AB की वैल्यू कितनी है अपने पास? 12x और AC कितना है? 13x। x कैंसिल आउट, कितना मिल गया हमको? तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 12/13। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? BC अपॉन बेस कितना है? AB। वैल्यू पुट कर दीजिए। BC कितना है? 5x और AB कितना है हमारे पास में? 12x। x कैंसिल आउट हो गया तो टेन थीटा आपको मिल गया 5/12। अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन का उल्टा। तो साइन ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, 5/13 है, तो कोसेक थीटा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 13/5। आप चाहे तो इधर ब्रैकेट में लिख दीजिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। इसलिए क्या हुआ? ये इसका उल्टा लिख दिया हमने, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिख दो 13/5। नेक्स्ट है सेक थीटा, ऑलरेडी गिवन था तो वो तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमको चाहिए कोट थीटा। अब देखिए कोट थीटा क्या होता है? तो कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन कितना है? 5/12। तो कोट क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/5। तो ये हमको दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और मिल गए। तो दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर टू एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन वी हैव टू शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। मतलब दो एक्यूट एंगल्स हैं, एंगल A और एंगल B, और ये बोला गया है कि cos A इज इक्वल टू cos B है। तो आप ये प्रूफ करो कि एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे। अब देखिए किस तरीके से इसको करना है। तो हमने क्या करा, एक राइट ट्राइंगल ले लिया जिसमें कि एक एंगल तो हो गया आपका एंगल C 90 डिग्री का, और ये जो दो एंगल हैं एंगल A और एंगल B, दोनों हमारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे, क्योंकि राइट ट्राइंगल के जो दो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में इन दोनों एंगल की हम बात करते हैं A और B की। अब क्या गिवन है? cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है, ठीक है। cos A इज इक्वल टू क्या गिवन है अपने पास में? cos B। अब देखिए अगर इस एंगल A की बात करते हैं तो इस एंगल A, cos A क्या होता है आपके पास में? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमारा जो cos A का रिलेशन होता है, cos इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल A के लिए बेस क्या है? बेस हो गया AC और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? AB। तो देखिए cos A की जगह हम AC अपॉन AB लिख सकते हैं। तो cos A की जगह हम लिख देंगे AC अपॉन AB, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं एंगल B पे।
अब देखिए इस एंगल बी के लिए बेस क्या होगा, तो अगर आप इसको थोड़ा ऐसे घुमा देंगे इस ट्राइंगल को, तो इस एंगल बी के लिए बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा जो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए बेस हो गया BC और हाइपोटेनियस हो जाएगा AB। तो cos B की वैल्यू हमको मिलेगी BC अपॉन AB। तो यहाँ हम लिख देंगे BC अपॉन AB। अब देखिए AB और AB दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, AC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू AB और इस BC का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए AB। तो देखिए AB और AB क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, या फिर और सिंप्लीफाई आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर दीजिए, AC इज इक्वल टू BC अपॉन AB गिवन था, इस AB को ये डिवाइड में उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में ले जाइए और AB और AB आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमको AC इज इक्वल टू मिल जाएगा BC। क्या पता चला इससे? इससे ये पता चला हमको कि ये जो AC साइड है और BC साइड है दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्लास 9th की एक थ्योरम याद कीजिए। ठीक है, क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर कोई ट्राइंगल है और उसके दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके सामने के जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस ट्राइंगल को थोड़ा सही से बनाएं तो ये इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा कि ये दोनों साइड्स क्या हो गई, आपकी इक्वल हो गई है। तो इन दोनों के जो सामने वाले एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अब ये क्या बन गया, आपका आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब क्या होगा, इसके दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होंगे। तो इसके अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देंगे और फिर वहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, therefore angle A is equal to angle B, hence proved। यही हमको शो करना था। तो बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट पूछ सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी और टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।